ईरान में हाल ही में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ईरानी सशस्त्र बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने शनिवार को कहा कि देश पहले से कहीं अधिक तैयार है, उसकी उंगली ट्रिगर पर रखी हुई है। ये चेतावनी अमेरिकी युद्धपोतों के मध्य पूर्व की ओर बढ़ने के बीच आई। ईरान में सत्ता के खिलाफ भड़के विरोध प्रदर्शनों में हजारों लोगों के मारे जाने की खबर है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के करीबी समाचार प्रतिष्ठान ने अपने टेलीग्राम चैनल पर कहा कि कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर ने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार की गलतफहमी न पालें। पाकपुर के हवाले से कहा गया कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और ईरान कमांडर इन चीफ के आदेशों और निर्देशों को पूरा करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। वहीं दूसरी तरफ एक प्रभावशाली ईरानी धर्मगुरु ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। तेहरान में शुक्रवार को होने वाली नमाज पढ़वाने वाले मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने कहा, आपने इस क्षेत्र में जो $1 खरब का निवेश किया है वो हमारी मिसाइलों के निशाने पर है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान उससे जुड़े निवेशों को निशाना बना सकता है। तेहरान में शुक्रवार को होने वाली नमाज के अगुवा मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने एक बड़ी सभा के सामने कहा, आपने इस क्षेत्र में जो $1 खरब का निवेश किया है वो हमारी मिसाइलों की निगरानी में है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वे किन निवेशों की बात कर रहे थे। ईरान के शीर्ष अभियोजक ने शुक्रवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को पूरी तरह गलत बताकर खारिज कर दिया कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी उनके दखल की वजह से रुकी है। इस बीच अधिकतर कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश भर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई हिंसक कार्रवाई में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 5002 हो गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि ईरान ने विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए 800 लोगों की फांसी रोक दी है। हालांकि उन्होंने इस दावे के स्रोत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ईरान की समाचार एजेंसी की ओर से शुक्रवार को देश के शीर्ष अभियोजक मोहम्मद मोवाहिदी के हवाले से प्रसारित खबर में इस बात का पुरजोर खंडन किया गया। मोवाहिदी ने कहा, यह दावा पूरी तरह से गलत है, ऐसी कोई संख्या उपलब्ध नहीं है और न ही न्यायपालिका ने ऐसा कोई फैसला लिया है। वहीं इन सब के बीच भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी के प्रतिनिधि अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दुनिया में अपना प्रभाव खो दिया है। एक इंटरव्यू में संयुक्त राष्ट्र की ओर से आयोजित आपातकालीन बैठक के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, वास्तव में हम कह सकते हैं कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दुनिया में अपना प्रभाव खो दिया है और उनमें से कुछ देशों द्वारा नियंत्रित है। उन्होंने परमाणु कार्यक्रम के सवालों के बारे में कहा कि ईरान ने कभी भी परमाणु हथियार विकसित करने की कोशिश नहीं की है। वो परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।